ध्रुव का जन्म राजा उत्तानपाद के घर हुआ था। राजा की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव सुनीति का पुत्र था, लेकिन राजा की दूसरी पत्नी सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी और वह नहीं चाहती थी कि ध्रुव राजा का उत्तराधिकारी बने। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उसका छोटा सौतेला भाई सुरुचि का बेटा राजा की गोद में बैठा है। ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठने की इच्छा जताई, लेकिन सुरुचि ने उसे क्रोधित होकर रोक दिया और कहा कि यदि वह राजा की गोद में बैठना चाहता है तो उसे विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी और उनके आशीर्वाद से पुनः उनके गर्भ से जन्म लेना होगा। यह सुनकर ध्रुव अत्यंत दुखी हुआ और रोते हुए अपनी मां के पास गया। ध्रुव की मां सुनीति ने उसे समझाया कि अगर वह सचमुच भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है तो उसे कठिन तपस्या करनी होगी। इस बात को समझकर ध्रुव ने भगवान विष्णु की आराधना करने का संकल्प लिया। वह बिना किसी भय के वन में चला गया और कठिन तपस्या शुरू कर दी। उसकी भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर नारद मुनि उसके पास आए और उसे मार्गदर्शन दिया। ध्रुव ने नारद मुनि के निर्देशों का पालन करते हुए तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि सभी देवता चकित हो गए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने ध्रुव से कहा कि उसकी भक्ति और तपस्या से वे अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि वह अमर रहेगा और उसे ध्रुव तारे के रूप में आकाश में एक स्थायी स्थान मिलेगा। ध्रुव तारा भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ध्रुव को स्वर्ग में एक अमर स्थान प्राप्त हुआ। ध्रुव को आकाश में एक उज्जवल तारा बना दिया गया, जिसे आज भी ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। यह तारा अचल और स्थिर रहता है और इसी कारण से इसे अटल निष्ठा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है।